हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 या फिर यूनिट नंबर 5 ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने एनेस्थेटिक ड्रग अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो इस वाले चैप्टर का आपका ये सेकंड वाला पार्ट है। तो सेकंड पार्ट क्या है? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अगर आपका हो तो मैं इसमें आपके सिलेबस भी ऐड कर दूँगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द PCI सिलेबस। हम अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करते चले। एनेस्थेटिक कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या करने जा रहे हैं? सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर इनकी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स इन्वॉल्व है, फिर उनके बारे में एक पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, IUPAC स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स को जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सेडेटिव क्या होता है? अ सेडेटिव इज अ ड्रग, एक सेडेटिव एक ड्रग है दैट रिड्यूस द एक्साइटमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। सेडेटिव ऐसी ड्रग है जो आपकी एक्साइटमेंट को कम कर देती है विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। आपको नींद नहीं आती। अगर आप किसी कंडीशन को लेके, किसी चीज़ को लेके बहुत हाइपर हो, बहुत जल्दी आप खुश हो जाते हो, तो वो जो एक्साइटमेंट लेवल है आपका, उसको वो कम कर देती है सेडेटिव ड्रग्स, और आपको उससे खा के नींद नहीं आती। हिप्नोटिक्स देखते हैं। हिप्नोटिक्स क्या होता है? हिप्नोटिक्स आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। हिप्नोटिक्स एक ऐसी ड्रग है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, विच प्रोड्यूस स्लीप टू रिड्यूस टेंशन, और इसे खा के आपको नींद आ जाती है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है और आपको सुला देती है, ताकि आप सो जाओगे तो कोई एक्साइटमेंट, कोई टेंशन या फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसे खा के आप सो जाते हो। ठीक, तो सेडेटिव भी ऐसी ड्रग है जो आपको, जिसे खा के आपको नींद नहीं आती, बल्कि हिप्नोटिक्स एक ऐसी ड्रग है जो आपको सुला देती है। बस दोनों में फ़र्क कितना है? दोनों में सेम क्या चीज़ है कि आपकी एक्साइटमेंट लेवल दोनों में कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? इसमें आपको सुलाया नहीं जा रहा, इसमें आपको सुला दिया जा रहा है। ठीक, तो इसमें आपको स्लीप आ रही है विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप, इसमें आपको कोई स्लीप नहीं आ रही, और इसमें प्रोड्यूस स्लीप, इसमें आप सो जा रहे हो ताकि आपकी एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाए। तो देखो दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ क्वांटिटी का डिपेंडेंट होती है। बहुत सेडेटिव एंड हिप्नोटिक डिप्रेसेंट द CNS, जो ये दोनों ड्रग है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वो क्या करती है? आपके CNS को डिप्रेस कर देती है। बोथ ड्रग्स आर क्वांटिटिव डिपेंडेंट। दोनों ड्रग क्या है? क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती है? सपोज आपने इतनी सी ड्रग ली, तो ये सेडेटिव है। कैसे है? क्योंकि सिर्फ ये आपके एक्साइटमेंट लेवल को कम करेगी, आपको इससे खाने से नींद नहीं आएगी। बट अगर यही आपने ड्रग इतनी कर दी, बढ़ा दी, तो क्या होगा? अब आपको इसे खाने से आपको नींद भी आ जाएगी। तो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। अगर थोड़ी सी भी डोज ऊपर नीचे कर दी, तो ये तो ऊपर कर दी, तो ज़्यादा कर दी तो आपको हिप्नोटिक ड्रग्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी भी डोज कम कर दी तो सेडेटिव। ठीक, सेडेटिव कम में होती है और हिप्नोटिक ज़्यादा। थोड़ी सी ड्रग ज़्यादा कर दी, आपने डोज ज़्यादा कर दी, तो वो हिप्नोटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप उसे दोगे तो उसे खा के फिर नींद आ जाएगी इंसान को। ड्रग्स होती हैं ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। अ सेडेटिव इज़ अ गिवन When a sedative is given in the higher dose, it become hypnotics। अगर आपने सेडेटिव ड्रग को थोड़ा सी भी बढ़ा दिया तो ये हिप्नोटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वो सेडेटिव क्या कर रही थी? आपको नहीं सुला रही थी, पर हिप्नोटिक्स आपको सुला देगी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस ये डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखने, क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ड्रग की। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक, तो हमने क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला आता है बार्बिटूरेट्स, नॉन बार्बिटूरेट्स, अदर हिप्नोटिक्स और बेंजोडाइजेपिन्स। तो आपकी जो ड्रग्स हैं वो क्लासीफाई हो रखी है किस में? बार्बिटूरेट्स में, नॉन बार्बिटूरेट्स में, अदर हिप्नोटिक्स में और बेंजोडाइजेपिन्स में। तो बार्बिटूरेट्स वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड है: लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में आता है आपका फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में आता है ब्यूटाबार्बिटॉल, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थायोपेंटोन, और नॉन बेंजोडाइजेपिन्स में आता है जो जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स की रिंग जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं आता। जो अदर हिप्नोटिक्स में आता है आपका ट्राइक्लोफोस और मेलाटोनिन। और बेंजोडाइजेपिन्स जिसमें ऐसी ड्रग्स जिसमें बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर आता है, ऐसी कौन कौन सी ड्रग है? तो आपका डायजेपाम, अल्फ्लाजोराम और नाइट्राजिपाम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फिनोबार्बिटल ड्रग के बारे में। ठीक, तो फिनोबार्बिटल ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी सबसे पहली ड्रग है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स की।
तो फिनोबार्बिटल ऑल्सो नोन एज फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटल को हम फिनोबार्बिटोन भी कहते हैं और फिनोबार्ब भी कहते हैं। तो तीनों नाम से आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्ब और फिनोबार्बिटल तीनों एक ही ड्रग है। और इसको किसी किसी में ट्रेड नाम से भी जाना जाता है, इसकी ब्रांड नेम से भी जाना जाता है, और बाय द ब्रांड नेम लुमिनल इज़ अ मेडिकेशन ऑफ बार्बिचुरेट टाइप, और ये बार्बिचुरेट के टाइप्स की भी होती है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोबार्बिटल, फिनोबार्बिटोन या फिर फिनोबार। ठीक, तो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। मैंने कहा फिनोबार्बिटल क्लासिफिकेशन अभी बताई थी, देखो ये वाली क्लासिफिकेशन है ना इसकी। फिनोबार्बिटोन किस में है, ये आपकी बार्बिचुरेट में, तो बार्बिचुरेट में तो इसका मतलब इसमें बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये बनी कैसे। स्ट्रक्चर देखते हैं, बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैंने आपको बताया था बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपने क्या करना है, सिंपल एक साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ये बेंजीन नहीं है साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है NH, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये क्या है, बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हमें इसका ही ये डेरिवेटिव है, इसकी ही क्लासीफाई है फिनोबार्बिटोन। अब हम बताएंगे फिनोबार्बिटोन कैसे बनती है। तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन बनाना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे NH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फिनोबार्बिचुरेट का। में से फिनोबार्बिटल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे C2H5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे C6H5। ये क्या है आपका बेंजीन। बेंजीन यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी लिखी हो सकती है, देखो सपोज करो ऐसी भी लगी हो सकती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आ गया। C6H5 को हम क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो C2H5 और यहाँ पे ही बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो ये था आपका फिनोबार्बिटल का स्ट्रक्चर, और ये थोड़ा थोड़ा सेम वैसा ही थायोपेंटल सोडियम की तरह, जैसे हमने एनेस्थेटिक ड्रग में सबसे पहले ड्रग करी थी ना थायोपेंटल सोडियम, तो उसकी तरह ये स्ट्रक्चर है फिनोबार्बिटल का। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसी है ये। तो इसका UPSC नेम देखते हैं। 1 नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी जहाँ से आपका मन करे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक, अब क्या है, 5 पे क्या लगा है आपका, एक इथाइल ग्रुप लगा है, एक फिनाइल ग्रुप लगा है। ठीक, एक इथाइल लगा है, एक फिनाइल लगा है। इथाइल मैं आपको बता देती हूँ, बेंजीन और फिनाइल में डिफरेंस क्या होता है। ये है बेंजीन, ये क्या है बेंजीन, और ये क्या है, ये है फिनाइल। कहोगे क्या डिफरेंस है इसमें, देखो ये जो फिनाइल है ये फर्दर किसी से अटैच है, पर ये जो बेंजीन है सिंगल है, किसी से अटैच नहीं है। फिनाइल किसी से अटैच है पर बेंजीन किसी से अटैच नहीं है। तो यहाँ पे हम इसे बेंजीन नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे इसे फिनाइल कहेंगे। क्यों कहेंगे फिनाइल, क्योंकि यहाँ पे किसी से अटैच है। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 इथाइल, 2 कार्बन को हम इथाइल कहते हैं, और 5 पे ही आपकी फिनाइल अटैच है। तो 5 इथाइल 5 फिनाइल, और ये पूरी किसकी रिंग है, बार्बिचुरेट कैसे, बार्बिचुरेट की तो है, तो हमने इसे क्या लिख दिया, बार्बिचुरिक एसिड। बार्बिचुरेट देखो नाम में डिफरेंस हो जाता है, बार्बिचुरेट को भी हम बार्बिचुरिक एसिड भी कहते हैं, बार्बिचुरेट को हम बार्बिचुरिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल थायोपेंटल सोडियम की तरह है। यहाँ पे हमने एक्सटेंड करके C2H5 लगाया, यहाँ C6H5 बना दिया बस, और पूरा ये किसका स्ट्रक्चर है, बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी, तो जो थायोपेंटल सोडियम है उसका स्टेट कैसा आता है, किस तरह वो पाया जाता है, तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, और जिसका कलर होता है वो कलर लेस होता है, ऑर्डर उसका ऑर्डर लेस होता है, कोई इसमें खुशबू नहीं आती, कोई दुर्गंध नहीं आती, टेस्ट उसका बिटर होता है, खट्टा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बिल्कुल इनसॉल्युबल होता है फिनोबार्बिटल। और यूज़ की बात करें तो हम इसे सेडेटिव, हिप्नोटिक्स और एंटीकन्वर्जेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। सेडेटिव और हिप्नोटिक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो फिनोबार्बिटल स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल स्टेबल रहता है एट रूम टेम्परेचर पे। स्टोरेज में वेल क्लोज्ड कंटेनर में हम इसे स्टोर्ड करके रखते हैं। अगर आप कोई पूछे कि फिनोबार्बिटल को कहाँ स्टोर करा जाता है, तो वेल क्लोज्ड कंटेनर में, ऐसे कंटेनर में जिसमें बाहर की हवा पास ना हो, और रूम टेम्परेचर पर आप इसे रख सकते हो आराम से। फॉर्मुलेशन की बात करें तो फिनोबार्बिटल किस फॉर्म में आता है, तो फिनोबार्बिटल की टेबलेट्स आती हैं, सिरप आता है और इंजेक्शन आते हैं।
ठीक, ब्रांड नेम की बात करें मोस्ट पॉपुलर, ये कई बार पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है, यूजेस भी पूछ लेते हैं और ब्रांड नेम, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पूछे ये भी जाते हैं, स्टेबिलिटी भी पूछ लेते हैं, स्टोरेज भी पूछ लेते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, यूजेस या फिर ब्रांड नेम। तो सबसे पहले ब्रांड नेम में आता है हमने ल्यूमिनल, गार्बिडिनल, बारबिफिनाइल, डॉर्मिनर और इरो। ठीक, ये आपके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक, इससे अगली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट ट्रैक करेंगे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स।